अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कुरान पाक को दुरुस्त करने के लिए नूरानी क़ाइदा से बेहतर कोई किताब नहीं। तो इसको अगर जितना ही अच्छे से पढ़ेंगे कुरान पाक हमारा उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग कुरान पहले से पढ़ चुके हैं लेकिन क़वाइद के साथ नहीं पढ़े, जिसकी वजह से बहुत ही गलत कुरान पढ़ते हैं और गलत कुरान पढ़ने की वजह से वो अज़ाब के भी मुर्तकिब हो सकते हैं सवाब के बजाय। और दूसरे उन लोगों के लिए भी है जो सिरे से पढ़े ही नहीं हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक हर मुसलमान के ऊपर अलग अलग फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने कुरान पाक पढ़ना सीख लिया बस उनके लिए काफ़ी है, बाकी किसी के ऊपर ज़रूरी नहीं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक को सीखे और उसको पढ़े और पढ़ने के बाद में उसको दूसरों तक भी पहुँचाए। तो चलिए कुरान पाक को दुरुस्त करने के लिए हम नूरानी क़ाइदा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं और उन 2 वीडियो में इसके अच्छे से रूल जो होते हैं कुरान पाक को पढ़ने के वो बताए गए हैं। कुरान पाक को अच्छे से पढ़ने के लिए इसके एक एक हरफ का मखरज पता होना ज़रूरी है, एक एक तख्ती का पूरा ग्रामर कायदा उसको भी मालूम होना ज़रूरी है, तभी जाके हमारा कुरान दुरुस्त हो सकेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुरान पाक के हरूफों के मखरज। दोस्तों यहाँ पे देख लिए पहली तख्ती में हम लोग देखते हैं कि तख्ती नंबर 1 पे क्या होता है। तख्ती नंबर 1 पे होता है मुफरदात। मुफरदात दोस्तों किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, हिंदी के अंदर होते हैं वर्णमाला के छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, का खा गा गा से छात्रा ज्ञान तक। इसी तरीके से उर्दू में हरूफ तहज्जी अलिफ से या तक के जो हरूफ होते हैं, छोटी या और बड़ी या। इसी तरीके से अरबी के अंदर भी हरूफ मुफरदात होते हैं, अलिफ से या तक के जो टोटल हरूफ होते हैं उनको हरूफ मुफरदात कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये टोटल कितने होते हैं? हरूफ मुफरदात टोटल 29 होते हैं, 29 हरूफ होते हैं और जिनके 17 मखारिज होते हैं, 17 मखारिज। मखारिज बोले तो जो हरफ हमारी ज़ुबान से निकलते हैं, हमारे मुंह के अंदर से निकलते हैं, जिस हिस्से से भी निकलते हैं उस चीज़ को मखरज कहते हैं। मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ कि जैसे हमने कहा ता, ठीक है, तो ता कहने में देखिए क्या निकलता है हमारे, ये जो ज़ुबान है, ये ज़ुबान इन 2 दांतों के सामने, इन 2 दांतों को सनाया उलिया कहते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो ये आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। उसमें दांतों के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, ठीक है, तो उसको आप जाके देख लीजिए। हर दांत का अलग अलग नाम होता है, उसमें अलग अलग बताया गया है। और अगर उससे पहले जो एक और वीडियो भी पड़ी है, मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें मुंह के तमाम हिस्सों के बारे में बता दिया गया है कि ज़ुबान के कितने हिस्से होते हैं, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं, उनका नाम क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को बताना मकसूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मखारिज की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। हरूफ मुफरदात टोटल 29 होते हैं और मखारिज की तादाद 17, यानी हरफों के निकलने की जो जगह है मुंह के अंदर वो 17 है। ठीक है, 17 जगह से हमारे हरूफ निकलते हैं। अब वो 17 जगह कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट दे दिया है, आप उसको अच्छे से देखें। मैं एक एक हरफ के बारे में बताऊंगा और एक एक हरफ के बारे में अच्छे से आप समझिएगा। नंबर 1 सबसे पहले आता है अलिफ। मैंने ऊपर भी दे रखा है, इधर चार्ट भी दे रखा है। अलिफ इसका मतलब है जौफ दहन। ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? जौफ दहन क्या होता है? जौफ होता है खुली जगह, जहाँ पे कोई टच नहीं करना, किसी को किसी हिलाना नहीं। जैसे ज़ुबान हमारी कहीं नहीं हिलती, दांत हमारे कहीं नहीं जाते, मुंह का कोई हिस्सा नहीं हिलता। आ अलिफ असल में आ होता है, तो उसको अगर हम कहेंगे आ तो कहीं नहीं निकलता ना, खुला जगह, यानी मुंह के जो खाली जगह हमारे मुंह के अंदर के रह जाती है वहाँ से अलिफ निकलता है। तो ये उसका मखरज हो गया। अलिफ का मखरज जौफ दहन, यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। ठीक है, अब आ जाते हैं बा की तरफ। बा दोनों होठों की तरी का हिस्सा, मतलब ये कि ये जो होंठ है हमारे, इस जगह से बा निकलता है। तरी हिस्सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होंठ में 2 हिस्से होते हैं, एक तो बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। थोड़ा सा गीला रहता है, तर रहता है, ये बाहर का सूखा रहता है, खुश्क रहता है, तो इसलिए तर वाले हिस्से को तरी का हिस्सा बोल देते हैं। तो बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा। अब आ जाते हैं ता की तरफ। तो ता का मखरज होता है जुबान की नोक, सनाया उलिया की जड़। सनाया उलिया क्या है? ये 2 दांतों का नाम होता है, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा हो, आप देख लीजिए। ठीक है, तो जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, यानी यहाँ लगा के ता निकलता है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही निकालेंगे अच्छे से तो इंशाल्लाह आपके एक एक मखरज सही हो जाएगा, हरफ परफेक्टली निकल के आ जाएगा। ता ता, बहुत से लोग ऐसे ता बोल देते, ता नहीं जी, जुबान की नोक ऊपर लगाना है, ता थोड़ा सा सख्ती से के साथ अदा करना है। ता आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फा। फा कैसे निकलेगा? यही जुबान की नोक हमारे इन 2 दांतों का नाम सनाया उलिया है। तो इन्हीं सनाया उलिया के यहाँ किनारे में लगा के निकालते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे फा, एकदम नरम सी बारीक आवाज, एकदम झटका नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नरमी से निकालना है। फा 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 फा, ये है ना, ये जुबान यहाँ पे लगेगी, हल्की सी बाहर भी रहेगी जुबान, फा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अलिफ बा ता फा। ठीक है, अब आ जाते हैं जीम। दोस्तों ये सख्त हर्फ है, जीम जीम।
अब जीम में कहां से जुबान निकलती? ये जो जुबान का बीच है ये ऊपर तालू में टच कर रहा है, जा जा जीम जीम, तो इसका मखरज ये हुआ जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालू। ठीक है, यानी जुबान का जो बीच है, ये जुबान है अगर मान लेते तो ये यहाँ पास बीच हुआ, बीच ऊपर तालू से इसे टच करता है, जा जा जीम जीम, तो इस तरीके से जीम निकलता है। हाँ, हलक के दोस्तों 3 हिस्से होते हैं। ये आखिर हलक होता है, यानी यहाँ से हलक होती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर यहाँ पे शुरू होती है हलक, फिर यहाँ बीच हो जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आखिर होती है हलक। ठीक है, तो हलक से निकलने वाले 6 हरूफ होते हैं, उन्हीं में से एक हरफ है हा, वही निकलता है यहाँ से हरफ को, तो बीच से निकलता है, तो यहाँ कहेंगे हा हा, यानी क्या हुआ? बीच हलक। ठीक है, यानी बीच हलक से निकलता है ये ख ख। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ के निकल रही आवाज। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे लोग बोलते हैं ख ख, ये खटाके की आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम हवा हल्की से निकले और यहाँ पे ऊपर के हिस्से से टच करते हुए निकले। आप पहले ऐसे ही कीजिए, पहले निकालिए नहीं, ख ख मत कहिए, पहले हवा निकालने की कोशिश कीजिए मुंह से, इस तरीके से। जब आपकी हवा निकलनी शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह हरफ भी आसानी के साथ निकल आएगा। ख का मखरज हो गया शुरू हलक, यानी हा का मखरज बीच हलक, तो ख का मखरज शुरू हलक। अब आ जाते हैं दाल। तो दोस्तों मैंने पहले बताया ता का मखरज, जो ता का मखरज है वही दाल का मखरज है, आगे जो फा का मखरज था वही दाल का मखरज है, यानी दाल का मखरज जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। ठीक है, दाल दाल ता दाल ता दाल, एक ही जगह से निकलता है। ऐसे दाल का मखरज जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, जो फा का मखरज था वही दाल का भी मखरज है। जैसे हम लोग फा बोलते फा, ऐसे कहेंगे वा, समझ में आ रहा भाई? वाल वाल वाल, ये जुबान की नोक ये सनाया उलिया के नीचे के किनारे में इस तरीके से लगेगी, हल्की सी ऊपर के हिस्से में लगेगी, ऐसे वाल 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 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रॉ। रॉ कहने में क्या होता है? जुबान हल्की सी थोड़ी सी ऊपर को मुड़ जाती, हल्की सी मुड़ती है, और पुष्ट का जो हिस्सा रहता है, पीठ वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, ये ऊपर के तालू में टच करता। रॉ ये पूर्वी हरफ है, जितना मोटा पढ़ सके इसको ऐसा पढ़े जैसे हमारे मुंह के अंदर कोई चीज है, कोई चीज हमने खा रखा हो और फिर वैसे बोल रहे हो, रॉ रॉ रॉ। अब आ जाते हैं जा। जा सख्त हरफ है, सख्ती से निकलता है दोस्तों। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, ये बाएं साइड के देखिए नोक वाले जो दांत होते हैं, इनको आपस में इस तरीके से रख लीजिए, आपस में यहाँ नहीं रखना है, ये वाले दांत बिल्कुल थोड़ी जगह रखनी है, किनारा थोड़ा सा मुंह हल्का सा क्रॉस करके इसे रख लीजिए, आसानी के साथ निकल आएगा। जा जा फटाक से निकल के आता। मखरज क्या इसका हुआ? जुबान की नोक सनाया सुफला और कुछ सनाया उलिया का किनारा, यानी सनाया सुफला कहते हैं नीचे के दांत और सनाया उलिया कहते हैं ऊपर के 2 दांतों को। ठीक है, तो इनमें हल्का हल्का सा जुबान की नोक टच होती है दोनों हिस्सों में, तब निकल के आता है जा जा जा, यानी सनाया सुफला में भी टच करती है, हल्की सी सनाया उलिया में भी टच करती है। और यही मखरज दोस्तों अगले सीन का भी है, तो जा का मखरज और सीन का मखरज सेम है, जुबान की नोक सनाया सुफला और कुछ सनाया उलिया का किनारा। अब आ जाते हैं शीन। शीन क्या हुआ? जो जीम का मखरज था, ये जुबान का बीच ऊपर के तालू में लग के शीन जीम, शीन जीम एक ही होता। तो सीटी निकलती है, पहले सीन में भी सीटी होती है, शीन में भी सीटी होती है। फर्क क्या होता है? सीन में जुबान सही रहती है और शीन जब हम कहते हैं तो थोड़ा सा जुबान खींच जाती है अंदर को और ऊपर तालू में टच करती है। जितनी तेज दबा के आप निकालेंगे उतनी आसानी के साथ निकल आएगा। शुरू में बहुत तेज आपको दबाना पड़ेगी, जब कायदे से जोर से दबाएंगे तब जाके शीन सही से निकलेगा। आगे फिर आदत बन जाएगी, आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह यूं ही निकलता रहेगा। शीन शीन जुबान की नोक अगर नहीं निकले तो जुबान को थोड़ा थोड़ा खींचते रहिए, अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचते रहिए और टच करते रहिए। जिस जगह पे अच्छे से निकल आए बस वहीं पर जुबान रोक दीजिए, फिर वहीं बार बार टच कीजिए, निकल के आ जाएगा इंशाल्लाह। शीन शीन। अब आ जाते हैं सौद। हल्की सी सीटी के साथ जुबान का किनारा, करवट का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बाएं साइड के दांतों से लगा के इस तरीके से निकालेंगे, आसानी के साथ निकल आएगा। थोड़ा सा जुबान को करवट में लाएंगे इधर की तरफ और निकालेंगे। सौद सौ हल्की सी सीटी मारेंगे, बहुत थोड़ी सी सीटी, ऐसा ना हो कि सीटी बिल्कुल गायब हो जाए तो बहुत निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। हल्की सी सीटी आसानी के साथ निकल आएगा। जुबान को थोड़ा सा दांतों की तरफ बढ़ाएंगे, बाएं लेफ्ट में, ठीक है। राइट से भी निकल आता है, ऐसा नहीं है, किसी भी तरफ ना निकालो तब भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है लेफ्ट में लगाने से थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए बाएं साइड में। मेरा ये तरफ का बायां है, आपका जिधर का भी बायां है आप उधर लगा लीजिए, लेफ्ट में लगाना है, ठीक है।
सौद। सौद का मखरज जो जा का मखरज था, जो सीन का मखरज था, वही सौद का भी मखरज है। जुबान की नोक, सनाया सुफला और को सनाया उलिया का किनारा। ठीक है। ज़ाद, ज़ाद का क्या मखरज हुआ? जुबान की करवट एकदम से मुड़ जाती है, हल्की से जुबान एकदम बाहर की तरफ आ जाती है, बाएं साइड में आ जाती है। ज़ाद, ज़ाद जुबान की करवट का आखिर हिस्सा ऊपर की दाढ़ों से मिलकर, ये इधर जो दाढ़ें रहती है बाएं साइड में, ऊपर की दाढ़ों में लगा के जुबान की हल्की सी करवट लेके ज़ाद आसानी से निकल आएगा। तो क्या हुआ? जो ता का मखरज था, जो दाल का मखरज था, वही पौ का मखरज है। बस आवाज में थोड़ा सा फर्क है। ता सख्ती से निकलता था, पौ मोटा होके निकलेगा। ठीक है। तो ओ की आवाज से बचाना है, निकलना चाहिए सीधा आ की तरह, लेकिन मोटी आवाज निकलना है ओ। जैसे बोलते हैं ना ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो नहीं बोलते उसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं बोलते, ऑक्सीजन बोला जाता है ना। ठीक है। जैसे ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे तो नहीं कहा जाता उसको। ठीक है। तो इसी तरीके से ओ की आवाज थोड़ी सी मोटी करके बोलेंगे। ओ पो नहीं कहना है, ता नहीं कहना है, पो आवाज को मोटा करके पो निकालना है। जुबान की नोक, सनाया उलिया की जड़। ठीक है। ये हो गया उसका मखरज। वाह, क्या पता चला? वही सेम मखरज जो हमारा सा में था, जो राल में था, वही वा में भी है। जुबान की नोक इन्हीं सामने के दो दांतों में लगेगी और वा निकल के आएगा। फर्क राल में और वा में क्या है, और ज़ाद में भी क्या फर्क है। ठीक है। राल का वा का मखरज सेम है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? राल की आवाज एकदम बारीक निकलती, रा रा रा, लेकिन इसकी आवाज मोटी निकलती, व। ज़ाद में क्या फर्क है? ज़ाद में और वा में अच्छी खासी मुशाबियत है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? वा में जुबान बाहर को आके निकलती है, ज़ाद कहने में जुबान अंदर रहती है। समझ में आया भाई? ज़ाद हल्की सी सीटी, थोड़ी सी बराए नाम, ठीक है, थोड़ी सी रहती, वा में बिल्कुल वो भी खत्म हो जाती है। वा ज़ाद में जुबान अंदर करके, वा में जुबान बाहर करके, दोनों पुर हैं। राल तो एकदम बारीक है, नरम है। आगे आ जाते हैं। आइन गौइन, आइन गौइन। क्या पता चला? जो हा का मखरज था वो आइन का मखरज है। हा आइन, बीच हलक, खो गौइन, शुरू हलक, उसमें भी घुर्राहट थी, इसमें भी घुर्राहट है। खो गौइन, गौइन है ना, एक जैसा सेम। तो ये बीच हलक और शुरू हलक, ये दो हरफ आइन हा गौइन खो, ये दो हरफ हो गए। ठीक है। दो आइन हा और दो गौइन खो एक जगह से निकलते हैं। फा, ये सनाया उलिया है ना, लोग बोलते हैं फा फा फा, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं। इसको सही से निकालना है। सही से कैसे निकलेगा? ये सनाया उलिया जो दो दांत होते हैं हमारे, इसके किनारा हमारे नीचे के होठ में टच करेगा आके। फा फा दबा के नहीं निकालना है, फा फा सिर्फ टच करना है। दबाओगे तब भी फा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फा 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 नहीं कहना है, हल्का सा लगाना है, हवा का झोंका पीछे से लेके आना है और होंठ को अलग कर देना है। फा फा क्या मखरज हुआ? सनाया उलिया की नोक, यानी ये किनारा, सनाया उलिया की नोक नीचे के होठ की तरीका हिस्सा। फा। कौफ, कौफ क्या हो रहा? कौ कहते हैं तो देखिए एक हमारा अंदर छोटा सा कौवा रहता है, जिसको हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं ना तो ऊपर के हिस्से में नजर आता है, वो एकदम हरकत करता है। वही पास जो जुबान की जड़ भी होती है वो आपस में फटाक से टच करते हैं। कौ। और देखिए एक तालू है वहां पे, अगर आप हाथ डाल के इसे देखेंगे इसके अंदर तो उसको दबाएंगे तो तालू ऊपर दबता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप आगे खींचेंगे यहाँ पास तो एकदम टाइट तालू है। समझ रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पे एकदम हड्डी के जैसे तालू है, लेकिन थोड़ा सा अंदर ज्यादा घुसाते हैं उंगली तो एकदम नरम सा तालू है। तो दोनों तालू हैं। पहला वाला जो नरम वाला तालू है वहां पे जुबान की जब जड़ टच करती है तो कौफ निकलता है। ठीक है। और जब जुबान की जड़ थोड़ा आगे बढ़ा के सख्त वाले तालू में टच करती है तो हमारा काफ निकलता है। तो पता चले सेम मखरज है, थोड़ा सा फर्क है। जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालू, यानी जुबान की जड़ जो है वो बिल्कुल आखिरी हिस्सा ऊपर तालू में टच करता है तो कौफ निकलता है, और थोड़ा सा आगे हिस्से में टच करता है तो काफ निकलता है। ठीक है। आवाज उसकी पुर है, इसकी बारीक है। पुर मतलब मोटी आवाज। कौफ, कौफ, कौफ। फा का मखरज यहाँ पे आ जाता है। देखिए कौ कहने में हमने कौफ निकाला, जो ही आगे बढ़ते हैं कौफ तो फा निकलता है आगे। तो फा हमने बताया था ना, ये होंठ नीचे आ जाए, ये दांत नीचे होंठ पे लगते हैं। तो इसको कहते कहते हमारा ये भी पोजीशन हो जानी चाहिए, कौफ
समझ में आया? फा जब हमारा निकले तो दांत हमारे होंठ पे आ जाने चाहिए। ऐसे ही काफ, ठीक है, कलकला नहीं होने देना है, काफ, कौफ, काफ। अब आ जाते हैं लाम। दोस्तों लाम जितना कहना आसान है उसका मखरज उतना ही टफ है। मखरज निकालना सख्त नहीं है, याद करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई दांतों से मिलके निकलता है ये, कई दांतों से। हमारी जो जुबान रहती है, जुबान का जो किनारा रहता है इधर उधर का, जुबान की नोक नहीं मैं बोल रहा हूँ, जुबान की नोक ऊपर टच करती है, लेकिन जो किनारे रहते हैं वो कई दांतों में टच करते हैं। इधर से शुरू करते हैं ज़ाहिक, नायाब, रुबाई, समझ रहे हैं? ज़ाहिक, नायाब, रुबाई, इन तीन दांतों में, इधर के तीन दांतों में, इधर के तीन दांतों में, ऊपर के दांतों में जुबान के किनारे टच करते हैं। तो हमें पता चला लाम का मखरज ये हुआ जुबान के किनारे, ज़ाहिक, नायाब, रुबाई, सनाया के मसूड़ों से मिलकर। अब आ जाते हैं मीम। मीम का क्या मखरज हुआ? वही जो बा का मखरज था। थोड़ा सा फ़र्क है कि तरी से ये वाले होंठ आपस में टच करते हैं तो बा निकलता है, थोड़ा सा हल्का सा होंठ थोड़े से ऐसे कर देते हैं तो मीम निकल के आ जाता है। तो ये एक ही मखरज है, होंठों से दोनों निकलता है। नून, नून का क्या मखरज हुआ? ये हमारी जुबान की नोक जो है ऊपर यहाँ तालू में टच करती है, तालू में नहीं, यूँ कह लीजिए कि मसूड़ों में टच करती है। नून, नून, अंता, अंता कहने में अन करते हैं तो हमारी ये जुबान जो हो जाती है ये ऊपर टच करती है, तो जुबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से मिलकर। वाव, देखिए वाव कहने में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं वाव वाव, दांतों को होठों में टच कर देते हैं। ऐसा नहीं है, होंठ से ही निकलना चाहिए। ये दोनों किनारे इधर के होठों के, अब बीच खुला रहेगा थोड़ा सा, इस तरह गोलाई ले लेगा जैसे ये होता है ना, इस तरीके से अगर बिल्कुल से बंद है तो थोड़ा सा हिस्सा इधर उधर के ऐसे मिल जाएंगे और बीच का हिस्सा खुला रहेगा। वाव वाव, बस सिंपल सा वाव ये होता है। लोग बहुत अजीब अजीब ढंग से निकाल देते। अगर उनको कहना हुआ वाह वाह ज्यादा का, तो होठों के बजाय वो लोग दांतों का इस्तेमाल कर देते, कह देते हैं वाह वाह ज्यादा का, वाह वाह ज्यादा का। ऐसा नहीं होना, वाह वाह ज्यादा का, ये किनारे लगते हैं वाव में, बीच खुला रहता है। अब आ जाते हैं हा और हमजा। ये बिल्कुल आखिर हलक से निकलते हैं, शुरू हलक, बीच हलक, आखिर हलक। तो ये बिल्कुल आखिर हलक से निकलते हैं, यानी सीने की तरफ से निकलते हैं। आवाज़ कहीं बीच में फंसनी नहीं चाहिए, अगर ज़रा सी भी फंसी तो वो हरफ हा के बजाय हा हो जाएगा। अगर हमारी आवाज़ ज़रा सी भी फंस गई, दब के निकली आवाज़, तो फ़ौरन वो हरफ बदल जाएगा। तो कैसे कहेंगे इसको? हा हा हमजा, हमजा। जा सख्त रहता है क्योंकि जा हर्फ है यहाँ पे, जा, तो हमजा, हमजा, हा हमजा। अब आ जाते हैं या का मखरज वही है जो जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जो जीम का मखरज था वही यहाँ पे या का मखरज है, ठीक है। तो पता चला हमें कुछ मखारिज ऐसे हैं जो एक एक मखरज से कई कई हरूफ निकलते हैं, तो इसीलिए मखारिज की तादाद कम है। मखारिज की तादाद टोटल 17 है और हुरूफ की तादाद टोटल 29 है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले जाके देखो, इनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। और तजवीद के साथ कुरान को पढ़ने के लिए वो तमाम बातें बहुत ज़रूरी हैं जो उन वीडियो में बताई गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।